ठीक है बेटा, साइन इनवर्स साइन 2x² अपॉन 4 प्लस x² प्लस 1 इज लेस देन π/3। बस सोल्व करते हैं, इनवर्स का क्वेश्चन दिख रहा है हमें, क्या करें। साइन इनवर्स को उस साइड ले जाओ यार। साइन सॉरी ये चीज बोलो, क्लियर हुई सबको? बोलो बेटा। अब यहाँ पर साइन पाई-3, पाई-3 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई-थीटा क्या होगा बेटा? साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा, साइन 2x² माइनस सॉरी प्लस 4 अपॉन x² प्लस 1 इज लेस देन साइन पाई-थीटा साइन। ठीक है, तो साइन साइन हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा? अच्छा अब आप ये चीज बताओ यार, इसमें आपको देख के ये लग रहा होगा कि यदि हम इसमें पूरा बेटा साइन इस तरफ ले जाओ, इसमें साइन इनवर्स कर दे, देन साइन इनवर्स, ये चीज हमें थोड़ा सा बस इसी में यही पर आप लोगों को नहीं आया होगा, और तो हो जाएगा। साइन देखो यहाँ पर पहले साइन लेगा इस साइड, और इसके बाद साइन इनवर्स भी लेगा, तो साइन इनवर्स है साइन π/3। ये बेटा इसमें जो x कहां से कहां तक आएगा, ये कुछ यहाँ पर आएगा आपका साइन इनवर्स साइन थीटा वाला कुछ ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं बनता? बोलो। यस सर। यहाँ क्या होता है, यहाँ बताते जाओ यार मेरे को, मैं पता है ना, मेरे को ज्यादा आता होता नहीं है, बस आप लोगों से सीखता हूँ मैं। यहाँ पर क्या आएगा, π/2 क्या आएगा बेटा, π/2 आएगा क्या? यस सर। यहाँ पर शायद 3/2 है, तो ये आपको ये चीज तो लग गई होगी, ये π-x होता है, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर π-x होता है। तो मेरे बच्चों तो π-x, तो यहाँ पर साइन इनवर्स π-3, तो ये यहाँ पर जैसे π-x आ रहा है, तो यहाँ पर जो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, π/2 to 3π/2 होएगा कि नहीं होगा? बोलो, बोल दो। ये यहाँ पर आपका लाइज कर रहा है। यस सर। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर जब लाइक करा, अब इसमें देखो π/2 to 3π/2। अब एक चीज ये बता दो हमें, π/2 और 3π/2 पे यहाँ देखो, क्योंकि जब इनइक्वालिटी हटेगी तो साइन का देखना पड़ेगा, यदि साइन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी सेम एज इट इज रहेगी। ओके, तो यदि देखते हैं इसको थोड़ा सा पहले, अब ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो देन 2x² प्लस 4 अपॉन x² प्लस 1, पहले अपन लोग देखते जैसे आप लोग सॉल्व करोगे ऐसे ही सॉल्व कर रहे होगे आप। 3, इसको सॉल्व करके बताओ x क्या क्या आ रहा है। 2x² प्लस 4 इज लेस देन 3x² प्लस 3, देन आपको ये तो पता ही होगी ना, x² प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। बोलो, इसीलिए इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, इसमें x में कोई कंडीशन भी हम नहीं लोगे। ठीक है, तो यहाँ सर बेटा कितना आ जाएगा, ये x² को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना आएगा सर -1 to 1 आ रहा है। -1 to 1 आगे क्या? हाँ सर। तो डाउट क्या था, डाउट क्या था फिर? नहीं मतलब सर ये वो साइन इनवर्स को वो साइड ले जाना स्ट्राइक नहीं हुआ। ओ ये तो बस इसको इस साइड ले जाओ यार, इसके बाद सॉल्व करो। यहाँ पर क्या आएगा, मैं पूरा सॉल्व किए दे रहा हूँ। ये बेटा यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x², बट नहीं नहीं आपने कैसे कर दिया, x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। इसकी यदि इक्वलिटी सॉल्व करो तो इसमें तो ये आ रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, बट ये तो आंसर नहीं आ रहा है आपका यार, क्या करेंगे बोलो? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया। क्वेश्चन मुझे केवल इतना ही अच्छा लगा क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछे जाते हैं जेईई में। देखो बेटा ये π/2 to 3π/2 के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है फंक्शन, और आप कहे साइन एक्स का ग्राफ देखो यार, तो कुछ इस टाइप बनता है, और 0 to π/2 यहाँ तक तो ये इंक्रीजिंग होता है, π/2 तक होता है कि नहीं होता, π/2 to 3π/2। बेटा ग्राफ क्या है यहाँ पर, बोलो? डिक्रीजिंग। ठीक है,
ग्राफ है 3/π/2 to 3π/2, ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर जब साइन हटेगा तो क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज होगी, शायद आपको पढ़ाया गया। बस इसमें इतना ही खास बात है और कुछ नहीं। तभी मैंने आपको, जैसे आप लोग सॉल्व करो तो ऐसे कर दिया, ये गलत होंगे, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर बेटा 2x² + 4x/(x² + 1 > 3। अब आप सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर साइन हटेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है ना साइन। यहाँ पर पाई नहीं, π/2 to 3π/2 के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या होएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी जब साइन हटेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो, बोल भी दो। यस सर। तो यहाँ पर आप अब सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर, जो आपका रिक्वायर आंसर है। प्रथम आ रहा है बेटा, यस सर। अब आ रहा होगा आगे आपको, x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब बेटा ये तो मुझसे ना करवाना, इसके फैक्टर कर लो, -1 to 1 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू नेगेटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू -1। केवल आपको इतना याद रखना, और ऐसे क्वेश्चन जेईई में बहुत आते हैं। आप लोग अब दोबारा ऐसा क्वेश्चन, मतलब उम्मीद करता हूं कि ना पूछे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे सब साइन हटेगा, तो एक चीज यह याद रखना कि ये जो इंटरवल किस इंटरवल में लाइक कर रहा है, इसके बाद साइन का ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो यार। आज नोट क्या है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ले लो जल्दी जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके, और नहीं हो नहीं पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आज हो पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आप लोगों ने दिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, बोलो बच्चों। यस सर। स्क्रीनशॉट लेते चलो यार आप लोग, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं दे सकता हूं मैं नोट करने का आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और समझ में ना आए तो प्लीज फिर से पूछ लेना, एक्सप्लेन करवा लेना, ठीक है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता रहे हैं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन ना आता तो अभी तक शायद इतनी थ्योरी पढ़ ली, आया क्या कॉन्सेप्ट, बताओ, नहीं आया ना। तो इसलिए मुझे जो लगा करता है, जो मैंने मैथ सीखी ऐसे ही सीखी है, कि मतलब क्वेश्चन से ज्यादा सीखते हैं अपन लोग। ये यार किसने डाउट पूछा, ये तो आ जाना चाहिए आप लोगों को। ये किसका डाउट है, इक्वल टू व्हाट, कुछ व्हाट दिया गया है, वेयर x की वैल्यू दे, x 0 to π/2। ये बेटा किसका डाउट है, पहले यस या नो बताओ। सर मेरा। रुद्र, हाँ रुद्र पटेल, ठीक है। इसमें बेटा क्या करना है यार, सिंपली ऐसा कुछ करो, यहाँ पर रूट हटे कुछ, तो 1 + sin x के अंदर, तो यदि 1 की जगह क्या लिख दोगे, sin² x/2 प्लस cos² x/2 लिख दो, क्योंकि यहाँ sin x का क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2। अब शायद होता आपसे दिख रहा होगा, तो ये चीज क्या आ जाएगी यहाँ पर, sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। रुद्र क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। अब देखो ये चीज क्लियर हुई आपकी, तो इसमें लिख दो यार बेटा। अब यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दोगे, यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या लिखोगे, sin x/2 प्लस cos x/2। ओके बच्चों, अब यहाँ पर 1 माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली केवल आ जाएगा sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया ना इसको, यहाँ पर केवल माइनस लगा दोगे, a² + b² - 2ab। ओके, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, sin x/2 माइनस cos x/2। नीचे भी ऐसे यार कुछ कर लो, नीचे तो 1 प्लस यही रख दो, तो क्या आएगा, sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस माइनस, इसमें यहाँ पर इसमें माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, sin x/2 प्लस cos x/2। गलती कर दी क्या हमने, यहाँ पर यदि देखो, क्योंकि हमें उल्टा ना करना पड़े तो हम डायरेक्टली कुछ करें। यहाँ पर यदि 1 - sin x को cos x - sin x भी कर सकते हो, क्योंकि वो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं ना। इसको आप cos x - sin x करो, तो शायद इससे आसान हो जाएगी चीजें। आपको जो ज्यादा एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा इनवर्स वगैरह का, वो नहीं बढ़ाना पड़ेगा यार इसमें,
यदि यहाँ पर बेटा इसकी जगह cos x/2 माइनस sin x/2 लिखते हैं तो शायद मुझे लगता है कि आपकी चीजें बढ़ानी ना पड़े उसके, ठीक है। sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं आता? बोलो। यस सर। समझ में आया ना कि यहाँ पर आगे पीछे तो कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पर क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ है, इसमें आगे पीछे कर सकते हैं हम। cos माइनस साइन लिख दे या साइन माइनस cos लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर के बारे में तो ये, ठीक है। अब बेटा यहाँ से देखना साइन से साइन कैंसिल आउट हो रहा होगा, यहाँ cos से शायद cos कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2। अब शायद आपको दिख रहा होगा आंसर। सर बोलो। सर आपने यहाँ पे sin x/2 मतलब रखी, मतलब वैल्यू कैसे रखी आपने? sin बेटा x/2 यहाँ पर 1 की जगह हम, क्योंकि sin x का यदि हाफ एंगल में ब्रेक करोगे sin 2x से तो क्या आएगा? 2 sin x/2 प्लस इनटू cos x/2। अब बेटा यहाँ पर यदि sin, यदि 1 की जगह हम लिख सकते हैं कि नहीं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर समझ गया। उसके सर बाद वो समझ लेते हो ना, sin x के अपने 2 sin x/2 cos x/2 वो। अरे यार sin x का फार्मूला नहीं होता क्या? sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। यहाँ पर x 2x जगह x कर दो तो क्या आ जाएगा? 2 सिंपली 2x की जगह अपने x/2 किया सर। बेटा 2x जगह यहाँ पर x है ना, तो sin 2 हाँ, थीटा का फार्मूला, समझ तो यहाँ पर 2 इंटू x/2 कर लोगे। अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या x/2 कर लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? sin 2 थीटा ही है सिंपली, तो 2 sin x/2 cos x/2। ओके। अब बेटा यहाँ पर क्या आएगा? cot इनवर्स cot x/2। अब इसके आगे करने की मुझे जरूरत नहीं है, देख लो अपना आंसर, ठीक है। हो जाएगा ना रुद्र? यस। करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। ओके। कितने सारे डाउट दिए यार। ये क्वेश्चन ऐसे ही तो नहीं आप लोगों ने सॉल्व किए कि ऐसे ही लिख लिख के ले आए हो? बोलो। चलिए ठीक है, नोट कर लो यार। मैं नोट करने का टाइम नहीं दे तो प्लीज यार समझो, आज मेरी मजबूरी, ठीक है। नहीं क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपको, मुझे नहीं क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ बेटा। अब ये जैनम शाह, इसने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं। इसके बाद फिर किसने भेजे हैं मुझे? जैनम शाह नहीं, अरे इसी ने सब कुछ क्वेश्चन भेज दिए कि जैनम शाह सब कुछ बेटा, और रिद्धि ने बेटे, चलो ठीक है। बट देखना सबको है, ये चीज नहीं है कि नहीं यार नहीं उसने क्वेश्चन भेजे तो हमें, क्योंकि आपको भी डाउट आ सकता है ये चीज, ठीक है। ये तो सामने वाले को आता है क्योंकि सबके पास इक्वली माइंड होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि ऐसा भी होता है क्या, कोई थ्योरी होती है कि जिसके पास ज्यादा माइंड हो किसी के पास कम माइंड? ऐसी कोई थ्योरी तो नहीं है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर चेंज कर लिया तो शायद क्वेश्चन आ जाए मुझसे, क्योंकि इतना लंबी क्वेश्चन दे दिया। इफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ बेटा? cosec tan इनवर्स cos cot इनवर्स sec। ये क्वेश्चन मेरा देखा देखा लग रहा है क्या? जो भी हो, अब इसमें बोला गया एंड y इक्वल टू भी कुछ दिया हुआ है, sec cot इनवर्स sin tan इनवर्स cosec cos इनवर्स है। ओके। अब इसमें बेटा बोला गया है इफ x इक्वल टू इतना दिया और y इक्वल टू इतना दिया, वेयर a बिलोंग्स टू 0 to 1, सही है भाई। और फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। जो a का थोड़ा सा यूज भी होगा, पता नहीं यूज है कि नहीं, मुझे नहीं पता, देखते हैं यार। ये क्वेश्चन इस तरह तो मैंने कराया आपको एग्जाम में, सॉरी एग्जाम का नाम आ रहा है, मतलब मैंने शायद कराया आपके लेक्चर में। x इक्वल टू देखो बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स को ट्रायंगल फार्मूले से चेंज करना पड़ेगा सेक में कुछ ना कुछ, तो क्या करोगे यहाँ पर साइन इनवर्स ए
साइन इनवर्स ए मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 1a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस रूट ए स्क्वायर। ये किसका क्वेश्चन, जैनम बेटा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, क्यों नहीं आया आपसे ये? कॉसेक tan इनवर्स कॉस कॉट, बट हम तो सर इतना लेंदी क्वेश्चन ही देख के, मतलब इतना लंबा क्वेश्चन देख के ही कंफ्यूज हुआ। अब बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स एक तो हमने ट्रिंगल फॉर्म में, तो यहाँ पर सेक है, तो सेक इनवर्स क्या आएगा बोलो, सेक इनवर्स क्या आएगा बेटा? 1 upon under root of 1 minus x। अब यहाँ से सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो सकता है क्या बोलो? ये तो काम खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा कॉसेक tan इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स सेक से खत्म हो जाएगा, यहाँ सेक और सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होएगा यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब बेटा फिर से एक ट्रिंगल बना लो। अब क्या आएगा कॉट क्या होता है बेटा, होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर शायद होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो यार इसका, क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आएगा फाइनली ए स्क्वायर आएगा, क्या यहाँ पर ए आएगा क्या बोलो? अरे क्या आएगा यार, हाइपोटेन्यूज निकाल के बताओगे कि नहीं बताओगे? ए आएगा क्या यहाँ पर बोलो? सर अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर आ सकता है, मैंने 1 प्लस 1 होता है, 1 अच्छा हाँ यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर। हाँ 1 प्लस 1, ठीक है। आप लोग बताते जाओ यार, मैं केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 2 माइनस क्या होगा ए स्क्वायर, यही आएगा ना? यस ठीक है देखते हैं। यदि बेटा सही होता है ना, क्वेश्चन गलत हुआ ना, खैर नहीं है आप लोगों की, आंसर आना चाहिए। कॉट इनवर्स, अब देखो यहाँ पर कॉट की जगह कुछ कॉस में लिखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स रख दो बेटा, क्या आएगा कॉस इनवर्स होता है क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 अपॉन रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू कॉस tan इनवर्स, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। फिर बेटा एक ट्रिंगल बना लो, tan में मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर बेटा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 3 माइनस ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा जुगाड़ से काम करते हैं। x इक्वल, देख लो आप लोग करके देखना, हाइपोटेन्यूज 3 माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर बेटा cos x, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos इनवर्स, क्या आएगा बच्चों cos इनवर्स की जगह क्या आएगा हाइपोटेन्यूज रूट 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये भी कैंसिल आउट होगा, तो x इक्वल टू रूट 3 माइनस ए स्क्वायर। बोलो बेटा समझ में आया सबको, नहीं आया? यस सर। बच्चों बोलो समझ में आया? अब वाई वाला कर लोगे ऐसे ही, इसको भी कराऊं? नहीं सर कर कर लो। दो ना। ये किसने बोला कर दो ना सर? कुछ नहीं करोगे आप लोग, मेरे को पता चल चुका है, सब कुछ मेरे से कराना चाहते हो, ठीक है। कॉस इनवर्स 1 को वही ट्रिंगल यार, देखो ट्रिंगल विंगल बनाओ यहाँ पर कुछ। कॉस इनवर्स ए क्या होता है ए अपॉन, हम ये ट्रिंगल बेटा रख के दे रहे हैं क्योंकि हमें हमारे पास थोड़ा सा जगह की भी कमी है, तो ट्रिंगल बनाओ इसको फिर से। कॉस इनवर्स ए को क्या लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज, सॉरी वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर बेटा कॉसेक, तो कॉसेक यहाँ पर इसको हटा दो यार, कॉसेक आगे दिया हुआ है, तो कॉसेक इनवर्स क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा सिर्फ कॉट इनवर्स साइन tan इनवर्स, सॉरी ये तो हट रहा था, तो फाइनली क्या आएगा यहाँ पर कॉसेक इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर।
बेटा आप फिर से एक ट्रिंगल बना लो, तो देन क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? कॉट इनवर्स, अब यहाँ पर बेटा साइन है तो यहाँ पर साइन इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करो, तो साइन इनवर्स क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 माइनस ए स्क्वायर। बेटा हम सब में थीटा इसी को मानना है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये भी हट जाएगा, y इक्वल टू क्या आएगा फाइनली, कॉट इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर। फिर बेटा तो फिर से हमने थीटा माना तो क्या आएगा, कॉट क्या होएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर, y इक्वल टू सेक इनवर्स परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1, तो ये भी हट जाएगा, तो y इक्वल टू फाइनली कितना आएगा 3 माइनस ए स्क्वायर। बेटा x इक्वल टू y आ रहा है, जो भी आपका आंसर दिया हो अपने, क्लियर हुआ सबका कि नहीं? यस सर, यस सर, क्लियर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैनम जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तुमने यार क्वेश्चन तो काफी पूछे, बट तुम्हारे क्वेश्चन सारे मुझे जो लगते हैं अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रब कर दूं बेटा, रब कर दूं कि नोट करोगे? बोल भी दो। कर दीजिए सर। ओके प्लीज यार, मैं बोल रहा हूँ पहले ही बोल दिया हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन जैसे सॉल्व हो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या है, इफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस, जन्म ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछने लायक था, ये आपको खुद करना चाहिए एक बार। tan इनवर्स इफ tan इनवर्स x इक्वल का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, देन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x। देखते हैं बेटा, यहाँ पर मैंने इस तरह का कुछ क्वेश्चन एक बताया था, तो एक आपको शायद ये भी पता होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू, क्योंकि मैंने बताया था यदि tan और cot या sin cos में, तो उसको एक में चेंज कर लिया करो, देन x की वैल्यू निकाल लिया करो। tan प्लस cot इनवर्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ से बेटा tan में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। रख दो बेटा यहाँ पर tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू पाई सॉरी 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। ओके बच्चों, आगे क्या हो गया, अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर tan इनवर्स x को हम k मान लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक कुछ बनेगा आपका k स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। स्क्वायर कर दो k स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k पाई इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। इसको इस साइड ले लो यार, कुछ k स्क्वायर सॉरी k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 2k पाई, इधर ले आओगे तो पाई प्लस का पाई स्क्वायर सॉरी पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। बेटा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बताओ k की वैल्यू बताओ आप लोग। 2k स्क्वायर माइनस 2k पाई, यहाँ पर क्या आएगा, r तो प्लस ही है, 8 यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर 0, 2k स्क्वायर माइनस 2k पाई माइनस का 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 0। आप ऐसा करो 8 का मल्टीप्लाई करा दो पूरे में, क्या आएगा 16k स्क्वायर माइनस
3k पाई माइनस 3 पाई सर वो स्क्वायर। 3 पाई स्क्वायर आएगा ना। तो 3 पाई स्क्वायर ही तो लिखे बेटा, यहाँ पर तो माइनस का ही आएगा ना। यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर, तो माइनस का ही 3 पाई स्क्वायर आएगा ना। बोलो। हाँ मतलब सर आपने सिर्फ 3 पाई लिखा है ना वैसा। नहीं नहीं, 3 पाई स्क्वायर ही लिखा बेटा, वो पाई आपको दिख रहा है। चलिए ओके। अब यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व करो यार, इसके मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख दूं क्या? तो फैक्टर बताने की जरूरत है। 4k प्लस पाई, देख लेना यार, मैं रीचेक कर लेना, मेरे से भी गलती हो सकती है कभी कभी, मैंने बोल रखा है आप लोगों को पहले ही। 4k प्लस पाई 4k माइनस 3 पाई। प्रथम बोलो ये सही है कि नहीं? रुद्र, ये जो फैक्टर लिखा है सही है कि नहीं बोलो। क्या क्या बोले, आवाज क्लियर आएगा? सही है। 1 मिनट सर। अच्छा सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, चेक कर लो एक बार। नहीं मुझे तो लगता है गलत नहीं होगा। विद्धि सॉल्व हुआ बेटा? यही फैक्टर आएगा कि कोई दूसरा आएगा? सर इसका तो 16k स्क्वायर माइनस 12k पाई नहीं होगा। देखो 8 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे वो नहीं तो सर, आपने ये जो फैक्टर पढ़े हैं उसका। अच्छा, तो गलत है क्या फैक्टर? ऐसा कुछ देख लो आप एक बार, चेक करके बताओ, फैक्टर सही से बताओ यार। फैक्टर तो कर लो यार, वो तो मुझसे ना कराओ। यार यहाँ पर मैं रिद्धि फैक्टर क्या आएंगे? सर 1 मिनट। चलो करके बताओ यार, ये सही है कि नहीं ये बार बता दो, कंफर्मेशन दे दो बस। कंफर्मेशन करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। आया किसी का? भाई इतना टाइम लगाओगे ना गजब। 16k स्क्वायर फैक्टर जो भी है आप करके देखना, सही है। अब यहाँ पर बेटा 4k प्लस पाई 4k माइनस 3 पाई इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमने k को क्या माना था, तो एक बार क्या होएगा 4k प्लस पाई इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और दूसरे में क्या करेंगे 4k माइनस 3 पाई इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से बेटा k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 4 आ जाएगा। और बच्चों k इक्वल टू हमने क्या माना था, tan इनवर्स x, क्योंकि हमें फाइनली वैल्यू तो x की चाहिए, तो tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस का पाई बाई 4। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स माइनस का पाई बाई 4। tan इनवर्स माइनस पाई थीटा क्या होता है, x इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस tan इनवर्स क्या आ जाएगा पाई बाई 4। x इक्वल टू माइनस का 1 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो k इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आएगा।
tan सर इनवर्स फैक्टर शायद गलत है। गलत है। यस सर, मैंने पहले ही बोला आपको। सर फैक्टर सही है लेकिन आपने साइन गलत किया, वो माइनस आएगा, सर 4 के अगर माइनस सर पाई वहां पे हम आएगा। ओपन करते हैं ना तो सर नहीं आ रहा, 4 के माइनस पाई होना चाहिए। हाँ सर, 4 के माइनस पाई होना चाहिए, फैक्टर सही है आपके। प्लस में तो सर -12 के पाई आता है, वो आपने जो किया है उसमें। इसका मल्टीप्लाई करा लो यार, यहाँ पर 4 के माइनस, तभी मैंने बोला ना आपसे चेक करो, मैंने डायरेक्टली ऐसे लिखा, मुझे लगा शायद सही सिर्फ हो। 4 मैंने के आपको बोला ना माइनस सर। पाई कर दो, बाकी सारा सही है। सर तो भी नहीं आएगा, माइनस बाई भी करेंगे ना तो सर +3 पाई स्क्वायर हो जाएगा वहां पे। यार मैं ही कर देता हूँ, मुझे लगता है मुझे ही करना पड़ेगा। तो 16 इंटू 3 कितना आएगा, 48 आता है शायद। 48 कैसे फैक्टर सर करोगे? 16 के स्क्वायर -12 के पाई -4 के पाई -3 पाई स्क्वायर। 16 के स्क्वायर -12 के पाई माइनस का 4 के पाई माइनस का 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बेटा। तो यहाँ सर पर ऐसे तो नहीं होगा ना। और ऐसे नहीं आया, नहीं होगा ना सर, हाँ सर, -3 सर पाई स्क्वायर एडिशन है। करना, सब्ट्रैक्शन करना एडिशन पड़ेगा करना ना दो पड़ेगा। फैक्टर्स का। सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्शन कर लो। यहाँ कोई, यहाँ तो मैंने मिस्टेक नहीं किया है, देख लेना ये भी। ऊपर से देख लो एक बार, रीचेक करो कहीं पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है। एक tan स्क्वायर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन x। tan इनवर्स ये भी सही है, पाई/2 माइनस tan इनवर्स x हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स x को हमने k मान लिया। सर बोलो बेटा। सर वो के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस के स्क्वायर वाला जो इक्वेशन है ना, ओके, उधर के पाई नहीं आएगा। एक बार मैं चेक कर लिया बेटा, k स्क्वायर प्लस पाई का पाई/4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर आएगा k स्क्वायर माइनस, यहाँ पर तो बेटा k पाई आएगा, यस सर। माइनस का k पाई। देना कुछ हो सकता है क्या? थैंक यू बेटा जिसने बोला। तो -16 की जगह रखेंगे 8 आ जाएगा सर। यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर भी ये, आप लोग देखते नहीं हो। तो 16 के स्क्वायर माइनस 8 के पाई माइनस का 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो यार, क्या आएगा? 2 3 48 48 मतलब आप कर दो, ऐसा करो 48 के ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पर 8 आए। 12 और 4 कर दे, मैंने यार हमको लगता है -12 फैक्टर, प्लस मैंने फैक्टर सही लिखे थे, है ना? ऐसा मुझे कुछ फील आ रहा है। देखना मैंने शायद फैक्टर सही लिखे होंगे। 4 के, पता नहीं गलत भी हो सकती है। 4 के यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 4 के -3 पाई आएगा क्या, ये देख लेना है। यहाँ पर क्या आएगा, 22 आ जाएगा, पाई आएगा। 4 के -3 फैक्टर यार बेटा मैंने सही लिखे थे, मतलब मेरी याददाश्त ठीक ठाक है। 4 के -3 पाई, ठीक है। देन आगे क्या करोगे, यहाँ पर बेटा के इक्वल टू हमने क्या माना था, tan इनवर्स x, तो देन रख दो यार, 4 के प्लस पाई इक्वल टू 0। एक बार क्या करोगे, 4 के -3 पाई इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ से बेटा के इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का पाई/4। के की जगह क्या रखोगे, tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस का पाई/4, x इक्वल टू tan ऑफ माइनस का पाई/4, x इक्वल टू -1। यहाँ से कर लो। अब यहाँ से बेटा के इक्वल टू कितना आ रहा था, 3 पाई/4, देन tan इनवर्स x इक्वल टू 3 पाई/4, x इक्वल टू tan 3 पाई/4, और tan 3 पाई/4 की वैल्यू शायद मुझे जो लगता है -1 आती है, आती कि नहीं आती, देख लो। क्लियर हुआ, x इक्वल टू -1 आएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, नोट कर लो।
कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? जैनम No, क्लियर sir. हुआ ना कि नहीं बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? यार ये तो बेटा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है, 2 tan इनवर्स 2x प्लस 1 इक्वल टू cos इनवर्स x। यहाँ बेटा x की जगह जनरली क्या लिख दोगे यार? कुछ ऐसा लिखो कि सब कुछ कटे बटे। x की जगह क्या रख दें, बोलो कोई बताए मुझे, x की जगह यहाँ पर क्या रखा जाए? सोचो, करो 2 मिनट पहले, ये क्वेश्चन तो मैंने बता रखे है ऐसे। रिद्धि बेटा हुआ कुछ सोचा आपने? प्रथम किसी ने कुछ सोचा इस क्वेश्चन के बारे में? सर इसको अगर हम 2 tan 1x को tan 1x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर लो, कुछ भी करो यार, आंसर निकाल के बताओ मुझे ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा मैं करा चुका हूँ, मैं बताने वाला नहीं। इसको 2 tan इनवर्स ये जो लिखा हुआ है इसके tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना, cos को tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना, tan इनवर्स दोनों साइड कट जाएंगे, x की वैल्यू जो भी है अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है? जैनम क्लियर हो बेटा कि नहीं? क्या सर, एक बार रिपीट करें? बेटा इसको 2 tan इनवर्स मान लो, 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो इसको tan इनवर्स में फॉर्म में क्या आएगा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है कि नहीं आता, बोलो? Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर x जगह क्या है? 2x प्लस 1 रखा है, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 सब जगह पुट कर देना। तो यहाँ पर cos इनवर्स x को tan में चेंज कर सकते हो ना, tan में, बोलो? cos इनवर्स x की जगह थीटा मान लो, तो यहाँ पर x इक्वल सॉरी cos थीटा इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिंगल लॉ लगा दो, यहाँ पर बेटा थीटा cos थीटा x कब आएगा? मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स में कुछ करना है, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा? tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और यहाँ पर भी कुछ tan इनवर्स में आएगा आपका, tan इनवर्स जो भी हो, tan इनवर्स दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो भी अंदर यहाँ पर बचेगा और इसके इक्वल कर लेना, x की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. जैनम ना क्लियर हुआ हो तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ एक बार करके देखना, ठीक है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई जरूरत नहीं करने की, बोलो? हाँ सर. ठीक है, और किसी को डाउट तो नहीं है प्रथम? और किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं सॉल्व कर दूं मैं, बोलो? नो सर। ओके, नहीं ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, तभी मैं बोला कि ये क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, ठीक है? मैं रब करता हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने क्या दिया? प्रूव दैट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, c1x माइनस 1 अपॉन c1x प्लस y प्लस tan इनवर्स c2 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस c1 c2 प्लस tan इनवर्स c3 माइनस c2 अपॉन 1 प्लस c3 c2 डैट डैट डैश tan इनवर्स 1 अपॉन cn इक्वल टू आपसे बोला गया है, दिया गया tan इनवर्स x अपॉन y। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है बच्चों? अच्छा, प्रूव करना है, tan इनवर्स x अपॉन y प्रूव करना है, ठीक है? तैयार हो क्वेश्चन देखने के लिए? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, अब देखो बेटा यहाँ पर हम LHS लेते हैं,
जो हमें क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हमें एलएचएस से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहां पर आप ऐसा करो, C1x का ऊपर भी डिवाइड करा दो, मतलब C1x का बाई C1x इसमें कर दो, बाई C1x इसमें कर दो। मैं करता हूँ, देखता हूँ तो शायद कुछ सॉल्व होने की आ जाए कंडीशन। अपॉन C1x प्लस वाई अपॉन C1, ये चीज सबको समझ आई कि नहीं आई बोलो। यहां पर यार x होगा यार, ये बेटा जो आपको क्वेश्चन है ना, tan C1x माइनस वाई अपॉन C1x प्लस वाई, ये प्लस वाई ही है कि x होगा, देखते हैं ना, मुझे लगता है कि यार x होना चाहिए यहाँ पर। चलो देखते हैं जो भी हो। प्लस tan इनवर्स यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर बेटा क्या डिवाइड करा है, C1 C2 से डिवाइड कराते क्या, C2 माइनस C1 अपॉन C1 C2, 1 प्लस C1 C2 अपॉन C1 C2। अभी देखना मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूं, यहाँ पर C3 C2 से डिवाइड करा दो, C3 माइनस C2 अपॉन C3 C2 अपॉन 1 प्लस C3 C2 अपॉन C2 C3, आगे वही लिख रहा है tan इनवर्स 1 अपॉन Cn। ठीक है, केवल इतना ही से हमें पता चल जाएगा क्या आ रहा है यहाँ पर। अब बच्चे C1x अलग अलग कर लो थोड़ा सा यार, तो यार यहाँ पर जो है ना आपका, अरे यार तो C1 सर वो सेकंड वाले में अगर ना भी करे तो भी से डायरेक्ट फॉर्मूला तो बन ही रही है ना, tan हाँ इनवर्स C2 वो माइनस बनाएंगे 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 बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। जो आपने जैनम जो आपने क्वेश्चन दिया है ना, C1x माइनस वाई अपॉन C1x प्लस वाई, इसमें बेटा क्वेश्चन आप एक बार रीचेक करना। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहाँ पर C1y प्लस x होगा, क्योंकि ऐसे बन नहीं रहा, मुझे कटते दिख नहीं रहा। यहाँ पर आपका होगा C1y प्लस x होगा। एक बार क्वेश्चन रीचेक करो यार, C1x माइनस वाई अपॉन C1y प्लस x आएगा यहाँ पर। हाँ सर, C1y प्लस x। हाँ वही तो बेटा, गलत क्वेश्चन मत लिखना यार, नहीं पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा 10 से 15 मिनट का। ठीक है, तो फाइनली देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं रहती, मतलब हम समझा रहे हैं। नहीं हमें हमारा टाइम क्या है, हमारा टाइम तो फिक्स है, आप ही का टाइम वेस्ट होगा, मुझे क्या करना है। देखो अब यहाँ पर बेटा C1y प्लस x है, तो यहाँ पर C1y से ही डिवाइड करना था, C1y से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे C1y से डिवाइड कर दिया। हमें जब डिवाइड के बाद क्योंकि सब कुछ कटेगा ना, उस फॉर्मेट में वही बनेगा जैसे वो अभी प्रथम ने बोला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अलग अलग कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा C1x अपॉन C1y माइनस y अपॉन C1y अपॉन C1x अपॉन C1y प्लस y अपॉन C1y प्लस tan इनवर्स C2 अपॉन C1 C2 माइनस C1 अपॉन C1 C2 अपॉन 1 अपॉन C1 C2 प्लस 1। बोलो ऐसे कुछ आ रहा है क्या, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। फर्स्ट स्टेप में C1y होगा ना कहाँ पर बेटा, सर, वो tan इनवर्स। अच्छा यहाँ पर ना, यहाँ पर सॉरी, C1y प्लस x। अब तो ठीक है ना, तो यहाँ भी अलग अलग करना पड़ेगा। C1y प्लस, ठीक है, अब क्लियर है कि नहीं। यस सर। अब बेटा आगे देखो, tan इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, C3 अपॉन C3 C2 माइनस C2 अपॉन C2 सॉरी C3 C2 अपॉन 1 अपॉन C2 C3 प्लस 1। तो डैश आगे देखेंगे। ठीक है, अब क्या किया जाए यार, अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, C1 C1 y से y, C1 C1 y से y, यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है, तो देखते हैं। tan इनवर्स x अपॉन y माइनस 1 अपॉन C1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन C1y प्लस tan इनवर्स C2 से C2 C1 से C1 क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 1 अपॉन C1 माइनस 1 अपॉन C2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन C1 C2 प्लस
tan इनवर्स, यहाँ भी कुछ कैंसिल आउट होगा, C3 से C3, C2 से C2, तो क्या आएगा बेटा 1/C2 माइनस 1/C3 अपॉन क्या आएगा 1/C2 C3 1 प्लस कर देते प्लस डेट। बेटा ऊपर का रफ कर दूं क्या क्वेश्चन, बोलो। यस सर। दो स्टेप में रख के दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है क्या, कुछ कटेगा पिटेगा कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा आपको शायद। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, इसको x मान लो माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बोलो बच्चों दिख रहा है क्या? tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 1/C1। बोल भी दो यार कि दिख रहा है कि नहीं ये चीज। यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस 1/C1, सॉरी tan इनवर्स 1/C1 प्लस यहाँ बेटा ऐसे कुछ दिख रहा होगा tan इनवर्स 1/C1 माइनस tan इनवर्स 1/C2 प्लस यहाँ भी ऐसे कुछ दिख रहा होगा tan इनवर्स 1/C2 माइनस tan इनवर्स 1/C3 प्लस डैश आगे क्या करोगे tan इनवर्स 1/CN। ये बेटा सब कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ से देखो, 1 ये भी कैंसिल, इससे ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन वाई। और शायद यही आपका प्रूफ करना था, यही करना था क्या प्रूफ, बोलो। यस सर। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ है, किसी को डाउट है? रिद्धि बेटा डाउट है क्या कोई? नो सर। इसमें आगे आप लोगों को एक टर्म और दिया हुआ था, यहाँ पर tan इनवर्स CN माइनस प्लस वही, इसलिए हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ज्यादा लंबा होगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ये सारे टर्म 1 बाय 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली tan इनवर्स x अपॉन वाई बचेगा। ठीक है, नोट कर लो यार। नोट क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे का, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x इक्वल टू 1, वेयर जो डब्बा दिया हुआ है उसको बोला गया है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन यही है ना, देख लो एक बार, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दिया हुआ इक्वल टू 1। इसमें थोड़ा सा आपका ये दिमाग लगाना है, आप ये चीज देखो, पहले हम ये चीज देखते हैं, इसको हम पूरे को थीटा मान लेते हैं बच्चों, तो साइन इनवर्स थीटा डब्बा के इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं क्या 1 इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी π/2। ये चीज क्लियर करो, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। ना समझ में आया तो मैं और एक्सप्लेन कर दूं। बोलो बेटा, क्योंकि आपको पता है, शायद आपको पता हो, साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है -π/2 टू, यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा को fx मान लेते हैं, π/2 होती है। बेटा यहाँ पर यदि डब्बा 1 आ रहा है तो मतलब ये 1 से ही कुछ होगा, और 1 से π/2 वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। बोलो यार, रिप्लाई तो कर दिया करो आप लोग। सर एक बार फिर से समझा। अच्छा
बेटा देखो यहाँ पर यदि हमने बोला गया था इफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x, तो बेटा ये कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स tan इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा आपको ये तो पता ही होगी साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है -π/2 टू π/2 होती है। बोलो बोलो बेटा, रेंज या वैल्यू जो आएगी साइन इनवर्स थीटा क्या आएगा, -π/2 टू π/2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। अब इसका यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे और यहाँ पर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो बेटा 1 से ही π/2 के बीच में ही होगा साइन इनवर्स थीटा, क्योंकि माइनस वाला तो ऑटोमेटिक हट जाएगा वहां से। तो 1 से π/2, क्योंकि 1 2 यहाँ पर fx मान लो, π/2 की वैल्यू क्या होगी 3.14/2, कितना आएगा समथिंग 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, जो भी आए। तो मतलब 1 से 1 पॉइंट कुछ समथिंग की वैल्यू तो नहीं रहेगी, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि नहीं इसका मतलब? हाँ सर। अब ये चीज बेटा आपको क्लियर हो गई, तो आप बस इसमें करते चले जाओ यार। ये चीज लिख गई आपकी 1 से साइन इनवर्स थीटा टू π/2, ठीक है। बस इसका मतलब यही था, इसके बाद तो आपको करना है। अब बेटा क्या है यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा बेटा, sin1 2 थीटा टू π/2। अब बच्चों ये बता दो यहाँ पर इनइक्वलिटी, क्योंकि हमने इसमें साइन थीटा लगाएंगे, जब साइन थीटा इसमें लगाएंगे तो ये चीज बोल दो यहाँ पर साइन इनवर्स क्या होएगा, साइन इनवर्स क्या इसका साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, या साइन इनवर्स थीटा जो होएगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ग्राफ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप यहाँ पर इनवर्स इसमें ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे सर ने कर दिया। इसमें साइन ले लो सब जगह, तो क्या आएगा sin1 साइन इनवर्स थीटा टू साइन π/2। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा sin1 2, सॉरी यहाँ से साइन और साइन इनवर्स हट जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली थीटा आएगा 2 साइन π/2। और साइन π/2 की वैल्यू पता है क्या बेटा, क्या होती है 1। sin1 टू थीटा टू 1, ओके। अब बेटा क्या करना है, थीटा क्या हमने मान रखा था, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा साइन इनवर्स, सॉरी साइन 1 था, यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ओके। अब बेटा इसको थोड़ी देर के लिए हम फाई मान लेते हैं, थीटा नहीं फाई मानते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा sin1 cos इनवर्स cos फाई 1। अब बेटा इसमें cos ले लेते हैं, cos sin1, सॉरी यहाँ पर तो cos आएगा, अब बच्चों ये देख लो cos इनवर्स x का कुछ ग्राफ शायद ऐसे आता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा अब यहाँ पर हमने जैसे ही cos लगाया, cos तो लगा दिया, अब इसके बाद जैसे ही यहाँ से cos को हटेगा, या जैसे ही इसमें cos लगा दिया बेटा, तो ये इनइक्वलिटी जो होगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। यस सर। ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पर बेटा क्या है फाइनली cos sin1, यहाँ पर cos और cos इनवर्स हट जाएगा, तो फाई cos 1। अब बेटा फाई हमने क्या माना था, साइन इनवर्स tan इनवर्स x, उसको लिख लेते हैं ये चीज याद रखना, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन करना है इनइक्वलिटी वाले, तो साइन और साइन तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, tan भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग, tan इनवर्स x इंक्रीजिंग, बट cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। तो जैसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे आप अप्लाई करोगे उसमें, तो इनइक्वलिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको क्या पता है यहाँ पर x की जैसे ही कम वैल्यू लोगे तो ज्यादा वैल्यू दे रहा है, और x की ज्यादा वैल्यू लोगे तो y कम दे रहा है, इसलिए हमें इक्वलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर
साइन इनवर्स tan इनवर्स x इक्वल्स cos 1। ठीक है, ओके। अब बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसमें फिर से साइन ले लेते हैं। अब इसमें इक्वलिटी चेंज होगी क्या, बोलो बोलो बेटा, इक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी? इसको हम थोड़ी देर के लिए गामा मान लेते हैं। बोलो बच्चों, इक्वलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी यहाँ पर साइन लगाने पे? बोलो। यहाँ पर इसमें अब हम साइन अप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वलिटी में, तो इक्वलिटी चेंज होगी वह वैसी ही रहेगी। यार बोल दिया करो आप लोग, क्या हवा में जा रही है क्या सारी से? समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसा कुछ? प्रथम सर नहीं। नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? बेटा जब भी आप एक चीज याद रखना है इक्वलिटी केस में, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है उसमें, जैसे यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y दिया हुआ है, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लो जैसे साइन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर साइन x हमें साइन y लगा दोगे, ठीक है। यदि बेटा कोई फंक्शन डिक्रीजिंग, इसमें इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। जैसे इसमें साइन अप्लाई किया तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y था, तो साइन x इज ग्रेटर देन साइन y रहेगा, ठीक है। अब बेटा यदि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, जैसे cos इनवर्स x डिक्रीजिंग का, ठीक है, ये जैसे cos इनवर्स, अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y है, और यदि cos इनवर्स x डिक्रीजिंग, cos इनवर्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें बेटा जैसे अप्लाई करोगे तो cos इनवर्स x इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। अब क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। यस सर। प्रथम, जागृत, जैनम, जिसका डाउट है, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। यस सर। आप लोग इतना हमेशा या अपने माइंड में बसा के रखना, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको फंक्शन आना चाहिए, फंक्शन इंक्रीजिंग। अभी आप लोग एओडी जब पढ़ोगे तो ज्यादा समझ और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि इंक्रीजिंग कौन है डिक्रीजिंग कौन है, ठीक है। बट आपको इतना याद होना चाहिए कि यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी, और यदि कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं एक्स वाई में, तो यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है, यदि वो फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं एक्स वाई में, तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ओके। देन बेटा यहाँ पर क्या आएगा, रिवर्स, सॉरी रिवर्स नहीं रहेगी, सेम ही रहेगी इनइक्वलिटी। अब बेटा देखो यहाँ से ये भी हट जाएगा, तो क्या फाइनली आएगा, गामा की जगह tan इनवर्स x साइन कॉस साइन 1 साइन कॉस 1। अब बेटा इसमें सब में tan लगा दो। अब बोलो बच्चों, tan में क्या आएगा, बोलो। यहाँ पर tan अप्लाई करें, इक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी? बोलना है कि नहीं? नो सर। इनइक्वलिटी नहीं चेंज होगी, ओके, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन tan इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन साइन, अब यहाँ पर tan लगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की साथ यही वैल्यू आएगी, tan साइन कॉस साइन 1, यहाँ पर क्या है, tan साइन कॉस, यही आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस। ओके, ये बच्चे रिमूव कर गए, ये कौन कौन रिमूव किया है, तो मैं थोड़ा सा कल सुनाऊंगा अच्छे से। आप लोग लगवाते हो, कोई इतना टाइम थोड़ा मेरे पास फ्री है, इसका मैं इतने बच्चे के अलावा मैं देखता हूँ रिमूव कर देंगे। अब रहने दो, क्या डाउट, कि अभी कंटिन्यू रखो, बोलो। बोर हो रहे हो तो रहने दो, बोलो। यस या ना बोलोगे?
अभी कंटिन्यू करूं कि बस रहने दो? यदि बेटा कंटिन्यू करूं कि रहने दूं अभी? सर जैसा आपको करना हो। नहीं बेटा, आप लोग जो से बोलो, हमें क्या है, हमें तो सॉल्व ही कराना, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारे पास वैसे भी आज कोई क्लास नहीं है। ये बेटा जो आपने जैनम शाह जो बच्चा है, जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मुझे क्लियरली थोड़ा सा फिर से भेजना, इसको मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या लिखा हुआ है। अब ये जो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, यार ये क्वेश्चन तो आपको मैंने बता रखा है, फिर भी आप पूछ रहे हो। cos इनवर्स √10 प्लस कॉसेक इनवर्स √50 प्लस कॉसेक इनवर्स √170 प्लस डैश कॉसेक इनवर्स रूट के अंदर n स्क्वायर क्या दिया हुआ, n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, देन वैल्यू ऑफ लिमिट ये भी GIF दिया हुआ, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn। ओके, पहले Sn तो निकले। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था यार, आप लोगों को कराया था कि नहीं, बोलो प्रथम। सर इसमें वो टीएन फाइंड करना है। बेटा Sn मतलब वही TN के बाद तो Sn करोगे ना, सबको सब करोगे तो Sn ही तो आएगा, हमेशा Sn ही फाइंड आउट करते थे। अच्छा ठीक है, इसका कोई एक नया मेथड है, कोई नया मेथड देखते हैं, ठीक है? देखिए क्या आज कोई ट्राई करें, बोलो, देखते हैं थोड़ा सा, देखो आंसर उससे आता है कि नहीं। ये तो बेटा TN को हम ये चीज ले ले पहले, TN इक्वल टू नोट कर ले कॉसेक इनवर्स रूट n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इक्वल टू थीटा। ये चीज है बेटा, हमने कॉसेक इनवर्स इसको हमने थीटा मान लिया, तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। ओके, ये चीज है। अब बेटा यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो यार, कॉसेक स्क्वायर थीटा मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ क्योंकि नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगी अपन। कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। ओके बेटा, ये चीज अब इसका स्क्वायर कर दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। इसके अभी कुछ हो रहा है क्या बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको कुछ n स्क्वायर प्लस 1 इसी फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं, इसको क्या लिख ले, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, मतलब 2 को हमने 1 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई अंदर करा दो, n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। ओके बेटा, ये कुछ दिया हुआ है क्या, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं यार, इसको हम ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये होएगा कि नहीं होगा, आप लोग चेक करके बताओ। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसका ओपन कर लो सारी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो इसका, देखो बना के देखते हैं।
जैनम इसकी जगह हमने इसको लिखा, इसको सॉल्व आउट करके इसका स्क्वायर खोल के देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दूसरा आ रहा है, आएगा तो यही। अब बेटा देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये 1 को इस साइड ले आओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा आप इसको tan में थोड़ा सा चेंज कर ले क्या, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा इसको जो मैंने अब यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब यार इसको थोड़ा सा उसी फॉर्मेट बना लो, tan इनवर्स x सॉरी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x y। उस फॉर्मेट में ही हम इसको बनाने की कोशिश करें, सॉरी तो क्या आएगा देखता हूँ थोड़ा सा। इसको बेटा n स्क्वायर n प्लस 1 को लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन इसको 1 को इधर ले लो, 1 प्लस n प्लस 1 और n लिख सकते हैं क्या, बोलो। यस। ओके अब बेटा ऊपर शायद ये यहाँ पर x n प्लस 1 रख दो, यहाँ माइनस n कर दो अपॉन 1 प्लस x इंटू सॉरी x यहाँ पर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n। ये बेटा फाइनली क्या दिख रहा है अब यहाँ पर बेटा एक स्टेप और यहीं पर कर लो, नहीं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स उधर ही भेज दो इस साइड, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इतना, तो देन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इक्वल टू tn भी हमने मान रखा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको यहाँ पर tn ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट tn लिख सकते हैं। देन क्या आएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट, बोलो। यस सर। ओके अब बेटा क्या करना है, अब देखो यार ये मत पूछना सर ये तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन कैसे हम लोग सोचेंगे, क्योंकि अब आप ही लोग दिए हो तो वैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा कभी कभी मेरे से भी गलती होती है, आप देखते हो कि नहीं मेरे से गलती हो जाती है, वैसे कभी कभी आपसे भी गलती होगी और फिर धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेके सोचना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना अपन को। अब यहाँ पर बेटा वही सेम चीज मैंने बहुत बार बताया, T1 T2 निकाल लो तो T1 क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, T2 क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। अब बेटा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, Tn इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस या Tn इक्वल टू tan इनवर्स n माइनस, तो ये बेटा सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल और केवल लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बचेगा, बचेगा कि नहीं बोलो। Sn इक्वल टू क्या होएगा, इसका सबका समेशन होता है, Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn, Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। बेटा tan इनवर्स 1 जरा मुझे बता दो क्या होएगा, 5/4। 5/4। ओके अब बेटा इसमें कोई डब्बा अब्बा कुछ दिया हुआ, जो भी दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह, तो लेट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट tan इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस 5/4। अब सॉल्व हो जाएगा कि नहीं आपसे बोलो। बोल भी दो, होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ तो इनफाइनाइट डायरेक्टली लिख दोगे ना, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होएगा 5/2 आता है सर, होता है कि नहीं बोलो। यस सर। 5/2 माइनस 5/4। आप लोग रिप्लाई करते रहो, ये जो भी क्वेश्चन है ना मैं बताना बंद कर दूंगा। यहाँ पर 5/4 आएगा और डब्बा 5/4 की वैल्यू क्या आएगी, शायद 0 आती है। जरा इसका आंसर कितना आ रहा था, क्वेश्चन कहीं से किसी बुक से आपने उठाया होगा, इसका आंसर शायद 0 आ रहा था क्या, सर 5/4 ही दिया है। मतलब डब्बा के अंदर 5/4 ही दिया है ऐसा कुछ। हाँ सर। तो यार फाइनली आंसर तो क्या है, तो 0 आना चाहिए ना। 0 अब तो समझ में आया ना 0 कहाँ से आएगा, देखो 5 की वैल्यू रखो 3.14 अपॉन 4, मतलब ये क्या आएगा फाइनली 1 से कम आएगा, 1 से कम क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। यस। ओके ठीक है, जितने गए जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जिनको पढ़ना पड़े कोई टेंशन नहीं इस चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यार आपने
बहुत अच्छे पूछे, सब अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने, मुझे मजा आ गई आज, क्योंकि मुझे भी सोचने का मौका दिया आज आप लोगों ने, मुझे सोचना नहीं जल्दी से पड़ता। इफ कॉट इनवर्स, ऐसे यार करो, डाउट क्लास रखा करो आप लोग, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कॉस एक्स की पावर क्या दिया यार, 1/2 माइनस, आज मुझे पुराने दिन याद आ गए, डाउट सॉल्व करा रहा हूँ, सोचना पड़ रहा है। 1/2 है कि 1/n है यार, बताओ तो एन, हम क्लियर करो, 1/2 है ना? सर 1/2। यहाँ n है कि x है? ये x होगा शायद। हाँ सर। क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक है प्लीज, क्योंकि गलत क्वेश्चन होगा ना तो उसमें टाइम किल होगा, इसके बाद फिर मुझे पता चल ही जाएगा सही है क्या है यहाँ पर। देन दी वैल्यू ऑफ साइन एक्स, हम यदि x की वैल्यू निकाल ले तो आप लोग साइन एक्स निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो। अब यहां से देखते हैं बेटा, अब यार मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत करा रखे, इसको यदि थोड़ी देर के लिए थीटा मान ले, क्योंकि हमने बताया जब भी कॉट और टैन में दिखे तो हमेशा एक में चेंज किया करो, बोला है कि नहीं, बोलो। यस तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉट इनवर्स थीटा क्या लिख देंगे, π/2 माइनस टैन इनवर्स कॉस अल्फा की पावर 1/2 माइनस टैन इनवर्स कॉस अल्फा की पावर 1/2 इक्वल टू x। ओके, अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, ये शायद कैंसिल आउट होगा। अरे यार ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था भाई जैनम, ये क्वेश्चन कैसे तुमने पूछा, ये तो π/2 इक्वल टू x, x इक्वल टू π/2, और तो साइन π/2 कितना आएगा? सर कैंसिल कैसे होगा? कैंसिल कैसे होगा बेटा, एक हाँ -2tan। अच्छा माइनस कैंसिल कैसे होगा, सॉरी सॉरी, मैंने दूसरा ही सोच रहा हूँ, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो क्या किया जाए, अब तो यार क्वेश्चन अच्छा बन गया। अब इसमें क्या किया जाए, यहाँ पर tan इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स cos अल्फा की पावर 1/2, ऐसे ही सॉल्व होगा फिर इक्वल टू x। तो यहाँ पर बेटा इसको π/2 को इस साइड ले जाओ, या तो ऐसा करो π/2 माइनस x इक्वल टू 2 tan इनवर्स cos x की पावर 1/2, तो देन 2 को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, π/4 माइनस x/2 इक्वल टू tan इनवर्स cos अल्फा की पावर 1/2। क्या आगे सॉल्व कर सकते हो क्या आप लोग, बोलो, दिख रहा है क्या आपका सॉल्यूशन इसका? यहाँ पर tan लगा दो यार, इस साइड ले tan π/4 माइनस x/2 इक्वल टू cos अल्फा की पावर 1/2। इसके आगे कर सकते हो क्या आप लोग, बोलो, क्योंकि यहाँ पर tan a माइनस बी का फार्मूला ओपन कर लो, सारे स्क्वायर करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, करूँ या सॉल्व कर सकते हो, बोलो। कर देंगे। और प्लीज जैसे ना भी आए तो ऐसा ऐसा कुछ है क्या, कल भी डाउट क्लास रखना चाहते हो क्या आप लोग, बोलो। ओके सर। ठीक है, इसके आगे बेटा हम बता दे रहे हैं, थोड़ा हिंट दिए दे रहे हैं, ठीक है, मैं 1-2 स्टेप और किए दे रहा हूँ, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, tan π/4 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, cos अल्फा का 1/2। अब इसके बाद क्या आएगा, 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 इक्वल टू cos अल्फा का 1/2। अब इसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर लो, शायद आपका आंसर आ जाए, ठीक है। फिर x की कुछ अल्फा में वैल्यू आएगी तो यहाँ पर रख देना, या साइन वाइन कुछ भी बने देख लेना आप, ठीक है ना, है तो मुझसे पूछ लेना प्लीज यार, रब कर दूं? हाँ सर 1 मिनट। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर रब कर दो। इस क्वेश्चन को करना अच्छा क्वेश्चन है, यदि ना है तो फिर मुझसे पूछ लेना, क्योंकि देखो पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझे भी कभी सॉल्व नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बट हाँ आ सकता, यदि आएगा मुझे इतना क्लियर है, क्योंकि कोई क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व होने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी तो आपकी एक ही लिस्ट कंप्लीट हो गई, देने भी क्वेश्चन। चलो एक लिस्ट आपकी कंप्लीट कर रहा हूँ, रिद्धि का भी एक लिस्ट, उसकी जो भी उसने जो भेजा उसका भी करा देगा, ठीक है। इसको बुरा ना लग जाए कहीं कि मेरे साथ में कभी कराया ही नहीं क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिद्धि रब कर दूं? सर अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ के इज सच दैट, क्वेश्चन लिख देता हूं, द नंबर ऑफ के इज सच दैट tan आर्क का बेटा मतलब tan इनवर्स होता है जैनम, जो आपने आर्क की लिख दिया क्वेश्चन में, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 20k इक्वल टू कितना बोला गया k, ओके। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, ओके। देखते हैं बेटा, अब यहां पर द नंबर ऑफ के पहले देखो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 20k इक्वल टू k, ओके। tan को tan इनवर्स इधर भेज दो तो tan इनवर्स में आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 20k इक्वल टू tan इनवर्स k, ओके। बेटा यहाँ पर tan इनवर्स है प्लस tan इनवर्स भी लगा दीजिए, फाइनली सिंपली क्या आएगा 2 प्लस 20k अपॉन 1 माइनस 40k, यही आएगा ना, इक्वल टू tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा फाइनली 2 प्लस 20k अपॉन 1 माइनस 40k इक्वल टू k। अब बेटा k की वैल्यू निकाल लोगे क्या आप, k की इसमें दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, फिर जो आंसर है आपका लिख लेना, ठीक है। ओके ओके सर। देखो अब इसको मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक टाइप में ये दे रहा हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा बच्चों, 2 प्लस 20k इक्वल टू k माइनस 40k स्क्वायर, यहाँ से बेटा क्या आएगा 40k इधर ले आओ, 40k स्क्वायर प्लस का 19k को इधर ले आओ, ठीक है, प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वही धराचार मेथड लगा दो, k इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, फिर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से बेटा एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके दो वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड कर देना, k की फाइनली वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसका तो मैंने कभी ना कभी इस क्वेश्चन को कराया तो मुझे याद है, इसका आंसर क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब ओके, अब रिद्धि ने जो क्वेश्चन पूछे उसके देखते हैं। रिद्धि बेटा आप एक क्वेश्चन ये बताओ पहले, आप जितने भी क्वेश्चन दिए मुझे एक भी नहीं आता, तो मैं करूं क्या, बताऊं या ना बताऊं, बोलो। सर मतलब आपको नहीं आता? नहीं आता बेटा, ये क्वेश्चन है, आपने इतने हार्ड क्वेश्चन दे देते हो कि मुझे समझ ही नहीं आता क्या है। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, शायद होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि हमें इफ एन x1 बेटा हमें आता क्या है ये सोचे तो मैं मजाक किया करता हूँ हमेशा, इफ x1 एंड x2, क्योंकि आपको मैंने बताया नहीं शायद, मैं कैलकुलस का वो डाउट के लिए तो वो सॉल्वर हूँ कि जिसका कोई आप लोग कभी सोच ही नहीं सकते। if x1 and x2 are the real, आपको पता है if x1 and x2 are the real and distinct, क्या बोला गया, distinct जो भी बोला गया, x1 and x2 are the root and distinct मतलब सॉरी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोला गया होगा ये चीज, ठीक है भाई, मानते हैं हम लोग दिया गया। ये तो क्वाड्रेटिक को कैसे, क्वाड्रेटिक तो मैंने पढ़ाई नहीं आप लोगों को, ये तो 11th वाले 11th में पढ़ाई थी आप लोगों ने, तो 11th में पूछो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा इफ x1 एंड x2 आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, आपका इतना है, तो इसमें कुछ सोचना पड़ेगा, देन प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू x1
1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1। प्रूव करना आपको e की पावर a x1 माइनस x2। बेटा क्वेश्चन आपका सही है कि नहीं रिद्धि, पहले ये चीज चेक करो। यही क्वेश्चन है ना आपने जो दिया था? यस सर। ओके बेटा, आपको ये चीज पता है एक क्वाड्रेटिक दे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट है x1 और x2 है। बेटा यदि x1 x2 रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक के, इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a टाइम्स x माइनस x1 और x माइनस x2 लिख सकते हैं, ऐसा बोलो। लिख लेंगे कि नहीं? लिख सकते हैं ना बेटा? देखो यहाँ पर एक रूट ये भी है, एक रूट ये भी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। नहीं पता। देखो बेटा, जैसे कोई क्वाड्रेटिक होती है, जैसे इसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जो रूट्स होते हैं वो, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक दी है, चलो हम आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू समझाते हैं तो उससे समझ में आएगा आपको ज्यादा। तो आपको मान लो क्वाड्रेटिक दे रखी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बेटा इसके दो रूट्स होंगे, कौन कौन से होंगे? 1 और 1। तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ए यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 1। बोलो बेटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इनके यदि मल्टीप्लाई कर, अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो शायद यही जो दिया वो वही आ जाएगा। देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वही चीज आ रही है। तो बेटा यहां से इसको लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। क्लियर हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, यहां से यदि ये लिख सकते हैं तो जहां पर ये दिया हुआ है उसको जगह हम ये लिख सकते हैं तो लिख दिया, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इतना ही करना था इसमें। ये क्वेश्चन फ्लिप्सो वाली बुक का है शायद, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को आज तक देखा नहीं कभी ऐसा क्वेश्चन। साइन एक्स स्क्वायर किस बुक का बेटा? सॉरी सर सेंगेज कैलकुलस। सिंगेज कैलकुलस, हाँ वो भी, हाँ मतलब एक फ्लिप्सो भी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कभी देखा है, कभी पता नहीं, मुझे नहीं पता। 1 प्लस साइन ए एक्स माइनस x1। क्वेश्चन बार आप लोग सही नोट करके देना, कभी भी गलत दोगे तो मेरा भी टाइम किल होगा, आपका भी टाइम किल होगा, इसलिए। और मैं डांटता बहुत हूँ यदि क्वेश्चन गलत हो जाता है तो गलत नोट करके देते हो। 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में x माइनस x1 x माइनस x2। ओके, वहां पर x माइनस x1। अब बच्चों बताओ ये चीज क्या दिख रहा है? यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू x1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। तो 1 की पावर रेज़ टू इंफिनिटी। अब सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपसे? यस सर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू x1, केवल आपको यही चीज शायद ना आ रही होगी, और तो आपको हमको लगता है दिख रही होंगी, वो चीजें दिख रही होंगी कि नहीं? तो यहाँ पर यस सर। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस x1। बेटा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। मैं पूरा सॉल्व किए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सॉल्व किया, एक बार सॉल्व कर लूंगा तो मुझे भी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आता है कि नहीं आंसर इसका। यहाँ पर बेटा देखो साइन ए एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस x1। बेटा अब यहाँ पर इसको हम पूरे को x मान ले तो नीचे भी कुछ इस तरह का बना सकते हैं कि नहीं? x माइनस 2 और a का मल्टीप्लाई करा दे तो यहाँ चीज क्या आ जाएगी? a x माइनस 2 x माइनस x2। तो बेटा ये चीज क्या बन गई? 1। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पर 0, यदि x1 रख दोगे तो ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा, ये भी 0 की तरफ, तो ये 1 हो गया। तो e की बेस में e भी रहता है यार। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? e की पावर a x2 माइनस x1। ओके, यहाँ पर x की जगह x2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं, थोड़ा सा पहले लोड तो करें।
लेट पी एन इक्वल टू, इतने हार्ड क्वेश्चन मत पूछा करो यार, लेट पी एन इक्वल टू ए की पावर पी एन माइनस वन माइनस वन। क्वेश्चन देख लेना, फॉर ऑल बिलोंग्स टू सॉरी n इक्वल टू 2 to 3 dash 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 and let p1 equal to ax minus 1 where a belongs to r real r plus मतलब r मतलब रियल पॉजिटिव नंबर, देन इक्वेट क्या बोला गया बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 n अपॉन, ये pn ही की सॉरी pn ही है ना, n अपॉन x। यस सर पीएन। सोचो यार, सोचने में मजबूर करेगा ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है क्या आएगा। ये मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा इस क्वेश्चन को। बेटा यदि पीएन की जगह हम पीके लिख दे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर पीके चल के मान के चलते हैं, पीके इक्वल टू एन की जगह के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए पी की पावर के माइनस वन माइनस वन। ओके, ये चीज क्लियर होगी नहीं, एन की जगह हमने के लिख दिया सिंपली, पीके इक्वल टू ए पी के पावर पी के माइनस वन। ओके, अब बेटा यहाँ पर होएगा कि नहीं होएगा ये भी क्लियर नहीं। ये देखो पीएन, यदि यहाँ पर पीके टेंडिंग टू 0 कर ले तो दिक्कत तो नहीं है। देखते हैं यहाँ पर बेटा ऐसा करो, पीके हमने ये मान लिया क्योंकि हम n इक्वल टू माना था, तो n इक्वल टू 2 3 4 डेट 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 n तक दिया हुआ, तो पीके हमने n की जगह के रख लिया। अब के की जगह पीके की जगह पीके प्लस वन लिख के देखते क्या आएगा, यहाँ पर ए की पावर पीके माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोल दो बेटा, आएगा ना, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। के की जगह हमने के प्लस वन रख दिया तो यस सर। आएगा ना। अब बेटा यहाँ पर अब यहाँ पर P1 निकालने की कोशिश करें, यदि k इक्वल टू 0 रखे तो P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, पीके तो 0 ही ट्रेंड कर रहा है पहले, तो यहाँ पर ए पी 0 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा, यस सर। पीके तो ऑलरेडी यार 0 की तरफ ही ट्रेंड कर रहा है ना, तो उसको रखने की जरूरत नहीं, तो ए की पावर 0 माइनस वन, तो P1 इक्वल टू कितना आ गया 0। इसी तरह क्या P2 निकाल सकते हैं अपन लोग, क्योंकि ए की पावर सॉरी पीके तो हमेशा 0 रहेगा, तो ए की पावर 0 माइनस वन उसका भी 0 आ रहा है। यहाँ के इक्वल टू देखो, के इक्वल टू 1 रखा, P2 आ गया, के इक्वल टू 2 रखो तो क्या आएगा, P3 इक्वल टू वही सेम चीज यार, अब तो हमको लगता हो जाएगा। ए की पावर 0 माइनस वन इक्वल टू 0, के इक्वल टू 3 रखो तो P4 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ए की पावर 0 माइनस वन। तो बेटा आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि नहीं, यहाँ से ये जो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू डेट 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 डैश Pn इक्वल टू 0, बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं, यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा यदि आपको लिमिट देखी जाए, सर बोलो सर यहाँ हर बार में ए की पावर 0 कैसे होगा सर, अगर बेटा, क्योंकि 2 हमने रखेंगे तो। पीके टेंस टू 0 मान रहे हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं है, नहीं पता चला सर। क्योंकि देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ P1 इक्वल टू AX माइनस वन दिया हुआ है आपका कुछ, पीके इक्वल टू ए पीके पावर सॉरी पीके माइनस वन। यदि आप नहीं, यदि यहाँ पर देखो पीके टेंस टू 0 हो जाएगा कि नहीं होएगा, यदि आप ऐसा करो, अच्छा आप लोगों को इसमें डाउट क्या आ रहा है ये थोड़ा सा बताना मुझे।
मतलब सर वो P1 P2 सब इक्वल कैसे हो गए? अच्छा, तो बेटा P1 P2 जब यदि हम Pk टेंस टू जीरो मानेंगे यहाँ पर, इसीलिए हमने Pk टेंस टू जीरो मान लिया। तो बेटा यहाँ Pk टेंस टू जीरो, तो हर बार तो a की पावर जीरो रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर Pk प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर जीरो माइनस वन आ जाएगा। तो बेटा k की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखो, बोलो a की पावर जीरो माइनस वन ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। हाँ सर। ओके, अब बेटा ये चीज यदि क्लियर हो गई आपसे, तो इसका भी देखते हैं थोड़ा सा। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो Pn अपॉन, क्या था यार क्वेश्चन, Pn अपॉन x। बेटा Pn अपॉन x को यदि हम थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करें, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इस फॉर्मेट में कुछ बनाने की कोशिश करेंगे अपन लोग, तो क्या करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं। Pn की जगह Pn माइनस वन इंटू Pn माइनस वन अपॉन Pn माइनस टू इंटू Pn माइनस टू अपॉन Pn माइनस थ्री इंटू Pn माइनस थ्री अपॉन Pn माइनस थ्री इक्वल टू दैट 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 दैट, यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनली P1 अपॉन x। बोलो x तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर फाइनली P1 आएगा कि नहीं आएगा, n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री डेट 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 P1 x, P1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं आप सबको, बोल भी दो। यस सर। यदि बेटा ये चीज क्लियर हो गई है, तो आप मुझे एक चीज ये बताओ, यहाँ पर Pn अपॉन Pn माइनस वन दिया हुआ है, तो n की जगह हम k ले लो, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो Pk अपॉन Pk माइनस वन इंटू, अब क्या ये सारी चीजें कैंसिल आउट भी हो रही हैं क्या, देखो अभी लिखा है हमने ये चीज, सॉरी केवल इतना देखते हैं पहले, हम केवल इसकी लिमिट सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, Pn अपॉन Pn माइनस वन मतलब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो Pk अपॉन Pk माइनस वन। अब बच्चों ये चीज बता दो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर Pk की जगह क्या लिख सकते हैं अपन लोग? सर क्या हम पीके की वैल्यू पुट कर सकते हैं वहाँ पे, हाँ Pk की पीके की वैल्यू, जगह पे? हाँ कर सकते हैं बेटा। कुछ देखो यहाँ पर a की पावर क्या आ जाएगा, Pk माइनस वन अपॉन Pk माइनस वन। क्लियर हुआ, बोलो ये दिया हुआ है यहाँ पर, बोलो बच्चों समझ में आया? यस सर। अब बेटा एक यहाँ पर ये चीज इतना समझ में आ गया, अब इसके आगे क्या करें बोलो। आपको शायद ये भी चीज पता चल रही होगी है, इसको यदि हम x मान ले, इसको भी x मान ले, तो लिमिट x टेंडिंग टू a की पावर x माइनस वन अपॉन x क्या होता है, बोलो। log to the base Log. a। लॉग बेस a। ओके बस खत्म, ऐसे इसको सॉल्व करो, कर सकते हो कि नहीं, बोलो। इसका भी मैं इसका कर दिया हूं, इसका भी कर देता हूं, फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, पी के माइनस वन, एन की जगह हमने क्या रख दिया, पी के माइनस टू। अब बेटा यहाँ पर पी के था, तो पी के की जगह के की जगह क्या रखो, के माइनस वन रख दो, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ए पी के माइनस टू माइनस वन अपॉन पी के माइनस टू, यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। तो बेटा ये क्या हो गया फाइनली, फिर से बोलो, लॉग ए होएगा कि नहीं होएगा। यस सर अब लेकिन लिमिट x टू द x बिलोंग्स टू a में होता है ना वो वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पर x क्या बोला आपने, मैंने क्या बोला सर था, आपने ये log ही x log ही a लिखा है ना, log बेस ऑफ ये, तो वो तो लिमिट x टेंडिंग टू a पे होता है ना, पर यहाँ पर तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है। अच्छा सोचो, सोच के तुमको खुद ही आंसर मिल जाएगा, हमने ऐसा क्यों लिख रहे हैं। जैनम सोचो बेटा, थोड़ा सा सोच लोगे तो हो जाएगा खुद ही आपसे। जब तक मैं इसको इधर लिखने की तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग सोचो तो बताओ। बोलो
समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो रिद्धि बेटा, कुछ सोचा आपने कि नहीं? मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि एक लाइन थोड़ा ये भी देख लेना, P1 P2 P3 डैट 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 सब कुछ इक्वल टू 0 पे। सर उसमें वो x टेंड्स टू a के लिए नहीं होता है, x टेंड्स टू 0। बेटा यदि ये देखो मैंने बोला क्या है, P1 P2 P3 डैट डैश Pn या Pk भी बोल सकते हो इसको, इक्वल टू 0 के, तो ये सब क्या होएगा, ये 0 ये भी 0, तो यहाँ पर 0 क्या, यहाँ पर क्या होएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, मैंने क्या बोला था, सही से बताना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a था कि a 0 था? जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो, यस बेटा। तो वो Correct. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x यही था, इक्वल्स टू log बेस e a। सॉरी लॉग बेस e। ओके बेटा, अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक हमने बोला था कि यहाँ पर 0 यहाँ भी बनना चाहिए, यहाँ भी बनना चाहिए, तब तो है। अब बेटा आपको हमने क्या बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है, P1 P2 P3 डैट डैट Pn, मतलब Pk-2 रखो या कुछ भी रखो, उसके जो सब जगह क्या है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, टेंड कर रहा है कि नहीं बोलो, इसलिए हम यहाँ पर log a लिख रहे हैं। अब समझ में आया जैनम? कहाँ गया वो जैनम, क्लियर हुआ कि नहीं है? कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a होता है। 0 होता है बेटा, ठीक है जैनम, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? हाँ सर। ओके, मैंने ए के बाद ए के, यदि यहाँ पर ए करोगे तो कुछ यहाँ पर कुछ और दूसरा कुछ लिखाया होगा, देख लेना आप से, आप फार्मूले देख सकते हैं दोबारा, ठीक है? अब देखो बेटा यहाँ पर इसका लॉग ए आया, तो इसी तरह बेटा इसका भी लॉग ए आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी लॉग ए आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। सबका लॉग ए आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, लॉग ए की पावर, बट n-1 ही तक जाना, क्योंकि यहाँ पर क्या है n-1 तक जा रहे हैं, ठीक है? तो लॉग ए की पावर n-1 इंटू, अब फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 P1 बच रहा है, क्योंकि हम देखो P1 वाले को नहीं ले रहे, ठीक है? यदि P1 को ले लेते तब तो हम n लिख सकते थे, बट P1 वाले को नहीं ले रहे, ठीक है? P1 अपॉन x। सबका क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो, बोल भी दो अब, सर बोलो। तो जो आंसर आ रहा है ना उसमें log a कुछ भी है, कुछ रेज भी टू है, n है। कुछ भी है, अभी देखते हैं ना। अब बेटा देखो, अब यहाँ पर P1 की जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ax-1, बहुत अच्छा सा दिया हुआ है यहाँ पर, log a की पावर n-1, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू 0, P1 की जगह क्या लिख देंगे, a की पावर x-1 अपॉन x, ये फाइनली क्या हो जाएगा, log a। बेटा log a की पावर n-1 इंटू log a, फाइनली क्या हो जाएगा, log a की पावर। यही आंसर आ रहा है कि नहीं, देख लो एक बार, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है, बोलो। यस सर यही है। अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, आया कि नहीं आया, नहीं फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ, ऐसा कोई डाउट हो कहीं पर? नहीं सर आ गया समझ में। ठीक है, आप तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि सच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जो आप लिमिट का बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको खुद करो, मैं नहीं बताने वाला, आज फिर से करना बैठ कर। इसका हमको लगता है ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी पूछा है कि नहीं? हाँ सर यही क्वेश्चन पूछा इसको था, फिर आपने बोला लास्ट में। इसमें देखो कुछ ना कुछ आप लोग खुद करो, इस क्वेश्चन को खुद करो, और नहीं आएगा तो मैं फिर बताओ, अब नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा, एक बार और ट्राई करो, ठीक है? सोचो बेटा, अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, एनी है ना कि क्या है, फॉर व्हाट सॉरी for what integral value of n is 3 pi period of the function आपसे क्या बोला गया बेटा, cos nx into sin 5x अपॉन x। ओके, यही चीज क्वेश्चन कंफर्म करो पहले।
यस सर यही। अब बेटा मैंने इसमें पीरियड की बेसिक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी? बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी यदि पीरियड एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ तो इसका पीरियड क्या होएगा बेटा? इस फंक्शन का ए होएगा। होएगा कि नहीं होएगा? बोलो, मैंने बताया था कि नहीं बताया थी चीज? बोलो। यस सर। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस ए, अब जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वहां पर क्या कर देंगे? एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रॉपर्टी के इसमें अप्लाई करना है जो मुझे लग रहा है, देखते हैं। बेटा यहाँ पर आप रख दो डायरेक्टली वैल्यू कॉस एन एक्स, क्या रखोगे? एक्स प्लस 3 पाई, इसमें पीरियड ऑलरेडी दे रखा है। दे रखा है कि नहीं बेटा? ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3 पाई इंटू साइन 5 एक्स प्लस 3 पाई अपॉन एन इक्वल टू कॉस एन एक्स मतलब एफ एक्स हो जाएगा। ये स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर एक ही जगह हमको दे रखा है 3 पाई इसका पीरियड है और एन की वैल्यू पूछा गया, ठीक है? तो कॉस एन मतलब एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर बेटा कॉस एन एक्स प्लस ए, यहाँ पर भी बेटा एक्स प्लस ए हमने कर दिया, ठीक है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। अब बेटा यहाँ पर कुछ और करें क्या? क्या कर सकते हैं ये देखो। आपको ये चीज तो शायद पता ही होगी, cos x प्लस 2 पाई, cos 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है? cos x, पता है कि नहीं ये चीज? cos x प्लस 4 पाई इक्वल टू cos x प्लस 2n पाई इक्वल टू cos x। इसी तरह बेटा cos x प्लस पाई इक्वल टू माइनस cos x प्लस 3 पाई इक्वल टू माइनस cos x। बेटा बोलो, ये प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं आपको? बेटा ये चीज क्लियर है तो यहाँ पर cos x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है? और आगे n दिया हुआ है, ठीक है? n भी दिया हुआ, तो बेटा इसमें बार बार मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ 3 पाई n टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पर बेटा -1 की पावर n कर लेते हैं, cos n x प्लस 3 पाई, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 जैसे जैसे रखोगे तो आपका cos जो इस फॉर्मेट में आता चला जाएगा, ठीक है? -1 की पावर n cos n x प्लस 3 पाई। यहाँ पर बेटा क्या दिया हुआ है? साइन 15 पाई प्लस 5x अपॉन। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? cos nx साइन 5x अपॉन n। बोलो बेटा ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? सर वो साइन वाला कैसे किया? साइन 15 बेटा 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए ना तो 5x हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अब बेटा इसको आप LHS में ले आओ। LHS में लाओगे तो मैं इसी स्टेप में किया जा रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल टू हटा के माइनस इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है? अब बेटा cos x इससे कॉमन, सॉरी cos क्या कॉमन आ रहा है क्या? कुछ cos nx कॉमन ले सकते हैं क्या? क्योंकि cos यहाँ पर क्या आएगा? cos nx, इसको क्या लिख दोगे? इसको हम इधर लिख दे रहे हैं cos nx प्लस 3n पाई, इसीलिए हमने -1 की पावर n लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं? cos -x लिखेंगे, यहाँ माइनस cos x आएगा तो इसलिए -1 की पावर n लगा दिया था, ठीक है? यहाँ पर बेटा क्या आएगा फाइनली? cos nx हमने कॉमन ले लिया, इसकी जगह बताया जाएगा ना cos nx, cos nx प्लस 3n पाई, अंदर क्या बचा? -1 की पावर n, फिर क्या बचेगा? साइन 15 पाई प्लस 5x अपॉन n माइनस साइन x अपॉन n इक्वल टू 0। इसके आगे क्या करो बताओ? अच्छा आप लोगों को ये चीज पता है क्या? cos nx
यहाँ से कर देते डज नॉट इक्वल टू 0। यदि यहाँ पर इसको 0 होना है तो इसको यदि डज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको 0 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बोलो। तो -1 की पावर n साइन 15 पाई प्लस 5x आएगा। 15 पाई प्लस 5x अपॉन n माइनस साइन 5x अपॉन इक्वल टू 0। बेटा यदि दो क्वांटिटी a और b दिया हुआ इक्वल टू 0 में है, यदि ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, मस्ट बी कंपलसरी। क्लियर है कि नहीं है बात, बोलो। यस सर। ओके, देन आपको थोड़ा सा अब इसके बाद इसमें कुछ लग रहा है क्या, आप लोग कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? -1 की पावर n साइन 15 पाई अपॉन n माइनस साइन माइनस का इक्वल टू 5x अपॉन n। बेटा यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं क्या, साइन a प्लस बी का, बोलो। n अलग अलग कर लेना, बोल भी दो, लगा सकते हैं कि नहीं? यस। इसमें क्या लगा सकते हैं, साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। लगा दो बेटा, n अलग अलग कर देना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, -1 की पावर n साइन a प्लस बी का फार्मूला। यहाँ पर साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या जाएगा, साइन 5x अपॉन n कॉस 15 पाई बाई m प्लस कॉस 5x अपॉन n साइन 15 पाई बाई m इक्वल टू साइन 5x अपॉन। बेटा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं मैंने अभी तक की, ये चीज क्लियर कर देना यार एक बार, बोलो। अब यहाँ पर ये पीरियोडिक फंक्शन बोला गया है, पीरियोडिक फंक्शन fx is for all belongs to x। fx क्या है, और बिलोंग्स टू x होगा, ठीक है। हम इसको रब कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। क्या आएगा भाई यहाँ पर, -1 की पावर n, यहाँ पर बेटा 5n x इक्वल टू 0 रखते क्या आएगा, पीरियोडिक फंक्शन fx for all belong to x। तो लेट अस एज्यूम, यहाँ पर लेट अस एज्यूम करते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, x इक्वल टू 0 मान लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे देखो कुछ आ रहा है क्या आपको, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 0 cos 15 पाई अपॉन n प्लस cos 5 इंटू 0 अपॉन n इंटू साइन 15 पाई अपॉन n इक्वल टू साइन 0। बेटा कहाँ यहाँ से क्या आ रहा है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है तो क्या आएगा, ये उसको उस तरफ, ये भी 0 हो जाएगा तो उस तरफ भेज दो, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, फाइनली क्या आ रहा है, ये 1 हो जाएगा, साइन 15 पाई अपॉन n इक्वल टू 0। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। यस सर। ये आ रहा है। अब इसके बाद बेटा ये तो आपको पता ही होगी, यदि साइन n पाई इक्वल टू 0 है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 डैश। ओके, होएगा कि नहीं होएगा? यहाँ पर बेटा -1 की पावर n भी तो है, उसको 0 की तरफ ना भेजो, लिखा रहेगा। क्योंकि अब -1 की पावर, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू +-1 +-2 +-3 इक्वल टू भी यही आएगा, ठीक है, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो यहाँ का जो बेटा डायरेक्टली सोल्यूशन क्या है, यहाँ से n इक्वल टू सोल्यूशन कितने आ रहे हैं, +-1 +-2 +-3 15 ही तक आएंगे, n क्या है 15 तक ही आएगा, ठीक है, n यहाँ पर 15 ही तक जाएगा। सही है।
2 क्यों आएगा? n पाई इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या बेटा 1 2, यहाँ पर 2 पाई पे तो 0 नहीं होगा ना, sin 2 पाई क्या होता है बोलो? sin 2 पाई भी 0 होता है क्या? होता है सर? यस सर। हाँ sin 2 पाई भी 0 होता है। बट यदि -1 हमेशा रखना है, इसका मान लो n, यहाँ पर केवल n जो है, यहाँ पर माइनस हमेशा रखना, माइनस, ये क्योंकि माइनस है, ठीक है, तो यदि माइनस रखने के लिए क्या करेंगे, तो फिर 2 नहीं आएगा शायद, बोलो। यहाँ पर यदि हमेशा माइनस रखें तो क्या कुछ ऐसा आ रहा है क्या? इसको ना लिखे, थोड़ा सा माइनस को तो ध्यान ही नहीं देगा। माइनस यदि यहाँ पर है तो यदि साइन, ठीक है, तो माइनस को देखते हुए बेटा 1 3 5 15, यहाँ पर वैसे यदि +-1 +-3 +-5 +-15, क्योंकि यहाँ पर -1 की पावर यानी यदि n की पावर 1 रखो, इसको देखो, ये चीज क्लियर हो रही कि नहीं बोलो? n इक्वल टू 1 रखो यहाँ पर, तो क्या है, माइनस का आएगा, और ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा यार 15 पाई बेटा कितना होगा, sin 15 पाई कितना आएगा बोलो? sin 15 पाई कितना आता है बोलो यार? 0 आएगा। 0 आएगा ना, बट देखो, तो यहाँ और जैसे 2 पे रख के देखते हैं तो ये तो पॉजिटिव हो रहा है ना, 2 पे रख के रोकेंगे तो 2 पाई आएगा, तो ये कुछ वैसा ग्राफ बनेगा ना, क्योंकि हमें माइनस रखना है यहाँ पर हमेशा। माइनस रखने के लिए तो क्या प्लस में, क्योंकि यहाँ पर ऑड डिग्री रखोगे तभी माइनस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 3 5 15, और 15 से आगे जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 15 पाई अपॉन नहीं लिखा हुआ है। बेटा ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? सर जो n हम लेंगे वो बल्कि 1 से लेकर 15 तक सारे जो नहीं है बेटा, सारे नहीं उसमें से सिर्फ ऑड ही ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको इसको निगेटिव रखना है, और इवन रखते हैं नहीं, -1 की पावर इवन जैसे करोगे तो वो तो प्लस हो जाएगा ना, +1। सर। यहाँ पर +5 रखोगे ना, +5 +7 जो भी नहीं, समझ लो ऑड रखोगे, ठीक है, 15 तक। ओके सर। अब बेटा अब किसी को और कोई डाउट है बोलो, नो सर। या कुछ और डिस्कस करूं, या बस बहुत हो गया, थक गए हम तो? बोलो, बताना है क्या कुछ और? 4-5 क्वेश्चन और है, कर दूं? सर आपने क्या बोला, फिर से रिपीट करना। बेटा जैनम के 4 to 5 क्वेश्चन है, क्या मैं अभी करवा दूं या बस करूं? सर आप कल रख सकते हैं, कल क्या आज ही कंप्लीट कर लेते ना? अगर आपको फायदा तो। नहीं नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं बेटा, मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं। मैंने आपको बताया आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मेरे से आप कितनी भी मेहनत ले लो, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ आप लोगों को।